हेलो एवरीवन। तो आप सबको जैसे पता है कि एक सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 194T। तो आज हम उसी सेक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई कौन सा सेक्शन है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने लेके आया है। देखो, 194T सेक्शन गवर्नमेंट लेके आई है कि जो पार्टनर्स फर्म से सैलरी ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, उन पार्टनर्स की सैलरी के ऊपर गवर्नमेंट अपने लिए टीडीएस डिडक्ट करवाना चाहती है। अब चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेम्युनरेशन हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो बोनस हो, और कोई भी इंटरेस्ट जो पार्टनर्स फर्म से ले रहे हैं उनके ऊपर ये टीडीएस डिडक्ट होगा, चाहे वो पेमेंट के टाइम पे हो, चाहे वो क्रेडिट, जो दोनों चीज से पहले हो। अब कब ये एप्लीकेबल हुआ है? ये एप्लीकेबल हुआ है हमारा, ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2025 से। इसकी जो लिमिट है, जो गवर्नमेंट ने लिमिट सेट करी हुई है, ये गवर्नमेंट ने लिमिट सेट करी है 20,000 रुपीज पर ईयरली। यानी कि अगर कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है, अगर वो साल के 20,000 रुपीज ले रहा है, तो आपकी सैलरी पे से टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा पार्टनर की सैलरी में। लेकिन अगर वो, अब उसकी जो सैलरी है, अगर जो पार्टनर की सैलरी है वो 20,000 से अबव है, ऊपर है, तो टीडीएस डिडक्ट होगा। कितना रेट? 10% पर एनम पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी में अब कुछ जनरल एंट्रीज है, उसको हम टैली में करके देखेंगे कि कैसे हम जनरल एंट्री पास करेंगे उस टीडीएस की, पार्टनर्स की सैलरी के साथ डिडक्शन की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द जनरल एंट्री। तो आप सब लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख ही रहे हो, पहली एंट्री जो हमारी आ रही है, रोहन विड्रॉ कैपिटल 2 लाख फ्रॉम द फर्म। यानी कि रोहन ने 2 लाख रुपए कैपिटल कंपनी से विड्रॉ किए। तो क्या इस पे टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं, इस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी ड्राइंग के लिए वो ले रहा है, कंपनी के एक्सपेंसेस में ये नहीं जा रहा। नेक्स्ट आता है, रोहन रिसीव अ सैलरी ऑफ 65,000 रुपीज per month and Ravi receive a salary of 85,000 rupees per month after the implementation of 194T from 1 अप्रैल 2025। यानी कि जो फर्म में रोहन है, पार्टनर है, वो सैलरी ले रहा है फर्म से 65,000, एंड रवि है वो सैलरी ले रहा है 85,000 रुपीज। तो देखते हैं टैली में हम किस तरीके से इसकी एंट्रीज को करेंगे, जो हम सॉल्व करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सारी एंट्री शो ऑलरेडी कर रही है। पहली एंट्री है, रोहन विड्रॉ कैपिटल 2 लाख फ्रॉम द फर्म। सेकेंड एंट्री है, रोहन रिसीव अ सैलरी ऑफ 65,000 रुपीज पर मंथ एंड रवि रिसीव अ सैलरी ऑफ 85,000 रुपीज पर मंथ आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 194T। देखो, अब स्टार्ट करते हैं इनकी जनरल एंट्री की, कैसे हम इनकी जनरल एंट्री टैली अपनी प्राइम पे पास ऑन करेंगे। तो पहली एंट्री है, रोहन विड्रॉ कैपिटल 2 लाख फ्रॉम द फर्म। तो पहली एंट्री करने के लिए हम वापस आते हैं टैली के ऊपर। देखो, जब हम टैली में कंपनी एंट्रीज को करेंगे ना, तो सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F2 से डेट चेंज होगी। तो लेट सपोज आपने अब 30/4 को एंट्री हमने करी, 30/4 को पहली एंट्री क्या होगी, रोहन विड्रॉ 2 लाख फ्रॉम द फर्म। अब एज ए विड्रॉ किया है तो उसने पहले हम क्रिएट करेंगे डेबिट में रोहन को। रोहन कौन है? पार्टनर है फर्म का। हम इस किस हेड में डालेंगे? अंडर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि ये कंपनी का ओनर है, एक तरीके से पार्टनर है, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे। अमाउंट डालेंगे 2 लाख रुपीज डेबिट। क्रेडिट करेंगे कैश को, उसने जो विड्रॉ किया कैश 2 लाख रुपीज कैश। एंटर एंटर एंट्री सेव आपकी। नेक्स्ट एंट्री इसी के बाद आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिखा रहे हैं हम। नेक्स्ट एंट्री है, रोहन रिसीव अ सैलरी ऑफ 65,000 rupees per month and Ravi receive a salary of 85,000 rupees per month after the implementation of 194T। देखो, आप इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो और एक एंट्री भी कर सकते हो। अलग अलग एंट्री कैसे होगी? पहली एंट्री कर दो आप रोहन की, दूसरी एंट्री कर दो आप रवि की। अब अगर आपको इकट्ठी करनी है तो आप एक ही एंट्री कर सकते हो जनरल एंट्री के अंदर। कैसे एंट्री करते हैं वो देखते हैं। वापस आते हैं टैली के ऊपर। देखो, सबसे पहले तो जनरल एंट्री होगी F7, सैलरी बुकिंग की एंट्री है 30 अप्रैल पे। सबसे पहला क्या नाम आएगा? डेबिट में हम किसको करेंगे? रोहन सैलरी, या नॉर्मल लिख सकते हो रोहन सैलरी। ये जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या है हमारा?
एक तरीके से खर्चा है हमारी कंपनी के लिए। तो रोहन की सैलरी हो गई, ये अमाउंट है यहाँ पे। अब से कितना हमारी रोहन की सैलरी हमें बुक करनी है, 65,000। डेबिट करेंगे वापस, ये मैं एक ही एंट्री के अंदर कर रहा हूँ दोनों एंट्रीज को। नेक्स्ट क्रिएट करूंगा रवि सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट 85,000, एंटर एंटर। अब यहाँ पे मुझे वो दिखाना है कि मेरे को कितना टीडीएस काटना है, और टीडीएस काटने के लिए मैं क्या करना होगा, यहीं पे एक और लेजर क्रिएट करेंगे हम, ऊपर जाके क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट किया TDS 194T, सेक्शन का नाम डाला, एंड अंडर। अब ये किसके अंदर जाएगा, अंडर करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपकी कंपनी के लिए लायबिलिटी है कि आपकी कंपनी को सैलरी में से काटना है और जमा करना है गवर्नमेंट को। तो TDS 194T के अंदर डाला। अब कितना अमाउंट आएगा, दोनों की सैलरी को जोड़ के 10%, यानी कि 15,000 रुपए, एंड बैलेंस अमाउंट सैलरी पे, एंटर एंटर। और ये कहा जाएगा अंडर करंट लायबिलिटी, एंटर एंटर एंटर, सेव कर दो एंट्री। 1,35,000 रुपये एंट्री पेबल के अंदर चला जाएगा। और नीचे आप लिख सकते हो बीइंग सैलरी पेबल एंट्री पास ऑन इन टैली, एंटर एंटर। ये एक तरीके से एंट्री हो गई। आप लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से अपने अकाउंटिंग के अंदर सारी एंट्रीज को कर सकते हैं और किस तरीके से हम टैली के अंदर अपनी सारी एंट्रीज को कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे।